एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिद्धिमा एंड आज का वीडियो बहुत ही अलग होने वाला है फ्रॉम ऑल द टॉपिक्स दैट आई यूजुअली डू। सो दिस वीडियो इज एक्चुअली अबाउट सुष्मिता सेन's न्यू वेब सीरीज कॉल्ड ताली, which is streaming on Jio Cinema right now. And I remember भाई 3-4 महीने पहले इसका ट्रेलर आया था एंड आई वॉज ब्लोन अवे बाय इट। मेरा तब से ही इतना ज्यादा मन था ना ये वेब सीरीज देखने का, मैं आपको क्या बताऊं। ऑल्दो फर्स्ट लुक में मेरे को लगा था ऐसा कि एज इफ इट्स अ मूवी एंड हम थिएटर में जाके देखेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। एंड इट इज अ वेब सीरीज दैट हैज 6 एपिसोड्स। सो मैंने ये सीरीज फुल ऑन देख ली है एंड नाउ वी आर गोइंग टू एक्चुअली टॉक अबाउट इट एंड रिव्यू इट कि ये कैसी है। सो बेसिकली इस शो का नाम जितना ज्यादा इंप्रेसिव है उससे कहीं ज्यादा मुझे इनकी टैगलाइन इंट्रीगिंग लगी, विच इज गाली से ताली तक। सो बेसिकली ना आजकल लोग सिर्फ 2 ही वेब सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं, विच इज मेड इन हेवन एंड ताली। सो एक्चुअली मेड इन हेवन का वेट मैंने भी बहुत ज्यादा किया, लेकिन ताली was one वेब सीरीज आई was dying to watch। क्योंकि हमारी सोसाइटी में ना अभी भी कितने सारे सोशल इश्यूज ऐसे हैं जिन पे बात करना अभी भी टैबू है। एंड सच इज दिस सीरीज, जो कि है एक ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट श्री गौरी सावंत के बारे में। सो गौरी was actually born as Ganesh, a boy from Maharashtra's middle class family, जिसमें his father was a police officer and behavior wise वो एक typical strict Indian father थे। His mother was very supportive and very loving, but unfortunately she passed away when he was 7 years old. He also has a sister who's 10 years elder to him, but later उनकी भी शादी हो जाती है and she also joins police forces. So बचपन से ही ना गणेश was inclined towards femininity. So जैसे बचपन में हम लोगों को अपनी मॉम्स को देख के ऐसी टिपिकल गर्ली चीजें करने का मन करता था ना, जैसे कि लिपस्टिक लगाना, नेल पेंट लगाना, दुपट्टा ओढ़ के घूमना, खाना बनाना, वो सब गणेश को भी बहुत ज्यादा पसंद था। And his father used to hate seeing him do all this. So there was this instance in school जिसमें गणेश से एक्चुअली उनकी टीचर पूछती हैं कि गणेश आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो? तो he says कि मैं बड़े होके माँ बनना चाहता हूँ। I want to cook food, I want to take care of everyone just like my mother. तो ये बात सुन के अपेरेंटली टीचर उन्हें शट डाउन कर देती है और बोलती है कि नहीं, ये वाली बात आप नहीं करोगे क्योंकि आप एक बॉय हो, यू शुड नॉट टॉक लाइक दिस। एंड एवरीबडी एल्स इन द क्लास एंड्स अप लाफिंग एट हिम। सो ऑब्वियसली थोड़े बहुत साल निकल जाते हैं। गणेश की मॉम की डेथ के बाद हिज फादर एक्चुअली टेक्स हिम टू अ डॉक्टर, थिंकिंग कि गणेश का ये फेमिनिन बिहेवियर इज बिकॉज ऑफ सम डिजीज। आई मीन आई अंडरस्टैंड कि एक्सपोजर और एजुकेशन की कमी थी उस टाइम पे, बट फिर भी मतलब कई बार ऐसे सोचती हूँ तो समझ नहीं आता कि हाउ difficult would it have been for anybody in that situation. मतलब यार, you just can't be yourself and that's so difficult. So डॉक्टर के पास जाके गणेश काफी देर उनसे कॉन्वर्सेशन करते हैं एंड यू नो बताते हैं अपनी लाइफ के बारे में, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। सो इवेंचुअली डॉक्टर को थोड़ा बहुत समझ आ जाता है, ऑल्दो ही स्टिल डज नॉट कंसिडर इट एज अ डिजीज, लेकिन फिर भी उनको थोड़ा बहुत समझ आ जाता है कि क्या करना है। तो डॉक्टर उनको इवेंचुअली हॉर्मोन्स चेंज करने के लिए कुछ मेडिसिन देते हैं एंड वो मेडिसिन काफी लंबे टाइम तक चलती हैं। बट ऑब्वियसली थोड़ा बहुत चेंज हॉर्मोन्स में प्यूबर्टी के टाइम पे आ भी जाता है एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन फिर भी ही वाज सो रिलक्टेंट and he used to feel as if he's stuck in that body. So apparently उनकी काफी कोशिशों के बाद भी उनके फादर उनको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो एक दिन फिर बहुत ज्यादा लड़ाई के बाद he eventually leaves home and that is when his journey starts and things get 10 folds difficult for him. So he runs to Mumbai and then वहां जाके उन्होंने अपनी बैचलर्स डिग्री फिनिश की, सोशल एक्टिविस्ट के साथ काम किया, वहां के ट्रांसजेंडर्स के साथ काफी ज्यादा टाइम बिताया, so that it actually helps him discover himself. फिर काफी सोचने, काफी हिम्मत जुटाने और काफी बैक एंड फोर्थ के बाद गणेश इवेंचुअली गोज थ्रू द जेंडर एफर्मेशन सर्जरी, जिसको हम कॉमनली सेक्स चेंज ऑपरेशन भी बोलते हैं। सो आफ्टर द सर्जरी गणेश बिकम्स गौरी एंड उनका बहुत धूमधाम से वेलकम किया जाता है इन द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। बट अगर हम रियलिस्टिकली बात करें तो एज अ लेमैन हमें लगता है कि हो गया ऑपरेशन, हो गई लाइफ चेंज, बट द फैक्ट इज दैट जेंडर अफर्मेशन सर्जरी is the most painful surgery that ever existed. तो वो पेन बेयर करना, the whole process, the whole transition period and the whole recovery is very very difficult. So hats off to anybody who even decides to go for it. And हम लोग ना बहुत commonly ऐसा सोचते भी नहीं है ये सब चीजों के बारे में, पता है। But अगर हम सोचने लगे so there are so many people who are living a very different and difficult life than us. And अगर आप ये सीरीज देखोगे ना, it will actually help you to see a lot of aspects of the trans community, whether good or bad. हमारे लिए ना अभी एक्चुअली सीखने के लिए इतनी सारी चीजें बाकी हैं कि हम काउंट करने बैठेंगे तो हम शायद उंगलियों पे गिन भी नहीं पाएंगे। एंड दैट इज वाई ऐसी सीरीज आर इम्पॉर्टेंट टू एजुकेट अस, यू नो, टू एक्चुअली टेल अस कि देयर इज अ होल कम्युनिटी आउट देयर जिसके बारे में आप लोग जानते ही नहीं हो। मतलब
डीप डाउन वहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे वो लोग रहते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं, उन लोगों के पास कौन से राइट्स हैं, कौन से राइट्स नहीं है, ये सब हमें पता ही नहीं है। मतलब अगर हम गूगल पे कभी पढ़ लेंगे तो थोड़ा बहुत इससे ब्रीफ में हमें पता होगा, लेकिन देयर इज सो मच टू इट। तो जैसे इसमें एक और इंस्टेंस होता है जिसमें गौरी वाज ट्रैवलिंग इन अ कार एंड बाहर से एक ट्रांसजेंडर आके उनसे पैसे मांगती है। तो गौरी उनसे उनकी आइडेंटिटी के बारे में 4-5 क्वेश्चंस पूछती है एंड ही फंबल्स। सो इमीडिएटली उनको रियलाइज हो जाता है कि इट्स अ मैन हु इज प्रिटेंडिंग टू बी अ ट्रांस वुमन, सिर्फ पैसे मांगने के लिए, बिकॉज इट्स वेरी इजी टू अर्न मनी दिस वे। बट द गुड पार्ट इज दैट इवन शी डजंट सपोर्ट इट एंड शी सेज कि पैसे मांगना और किसी से पैसे निकलवाना दो बहुत अलग चीजें हैं, और ऐसे पैसे निकलवाने की वजह से ही पूरी कम्युनिटी बदनाम है ऐसे लोगों की वजह से, which is quite true. And in the same way आप लोग खुद सोचो और रिकॉल करो कि एक्चुअली ऐसे कितने इंस्टेंसेस हुए हैं कि हमसे सिग्नल पर या मार्केट में या ओकेजन्स पर एक सर्टेन अमाउंट की डिमांड की गई हो। I swear I can't even count the number of times this has happened. Although I absolutely understand कि पहले there was a time जब काम नहीं था, acceptance नहीं थी, job opportunities नहीं थी, but now things have actually changed and उसका भी पूरा क्रेडिट श्री गौरी सावंत को जाता है। बीच में उन्होंने एक नाइट स्कूल टाइप खोला अपने फेलो कम्युनिटी के लोगों के लिए, सो दैट वो थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई कर सके एंड अच्छा काम कर सके, उनको जॉब्स मिल सके और इवेंचुअली उनको लोगों से पैसे मांगने की जरूरत ना पड़े। बट स्टार्टिंग दैट वाज आल्सो अ चैलेंज फॉर हर, क्योंकि लोगों को यही लग रहा था कि इतना पढ़ाई करके और इतनी मेहनत करके हम जो अमाउंट कमाएंगे उससे ज्यादा तो हम अभी कमा रहे हैं ऑलरेडी, तो इतनी मेहनत क्यों करें? बिकॉज अगेन द होल थिंग इज दैट आस्किंग फॉर मनी इज बेटर than actually earning it. So next there was a situation in which there was a 4-year-old girl whose mother dies and उसके पास कोई ठिकाना नहीं होता जाके रहने के लिए, तो गौरी इवेंचुअली उसको अपने साथ ले आती है एंड फिर उसका ध्यान रखना, उसको पालना, उसको पढ़ाना, all of this makes गौरी incredibly happy. फिर एक दिन एक आदमी टोकरी में एक न्यूबॉर्न बच्चे को लेके आता है उनके पास और बोलता है कि इस बच्चे को कोई समुद्र के किनारे फेंक गया था एंड ही डिड नॉट एक्चुअली नो कि उस बच्चे को कहाँ लेके जाए, तो वो गौरी के पास ले आए। एंड फिर ऑब्वियसली ये पूरी खबर फैलनी शुरू हो गई, तो उनको पूरी कंट्री से ऐसे कॉल्स आने लग गए जहाँ बच्चों को लोगों ने फेंका हुआ है, डस्टबिन में अबैंडन किया हुआ है, या कचरे के घर में पूरे ढेर में ऐसे बच्चा पड़ा हुआ है। तो बार बार उनको पूरे कंट्री से कॉल्स आने लग गए कि यहाँ पर बच्चा पड़ा हुआ है, आप आके उनको रेस्क्यू करके ले जाओ। एंड ऐसे ही धीरे धीरे करके शी वाज टेकिंग केयर ऑफ 12 किड्स। सो ऑब्वियसली जैसे जैसे बच्चे बढ़ रहे थे वैसे वैसे स्पेस की प्रॉब्लम हो रही थी, तो ऑब्वियसली शी नीडेड अ बिगर स्पेस टू कीप ऑल दोस किड्स। उसके लिए शी हैड टू गो टू द अथॉरिटीज पूछने के लिए कि एक्चुअली इसका क्या प्रोसीजर है, कि मेरे को अगर एक ऑर्फनेज बनाना है या मेरे को एक शेल्टर होम टाइप्स बनाना है बच्चों के लिए, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है। एंड जो बात उनको वहां बताई गई, दैट वाज एन आई ओपनर फॉर ऑल ऑफ अस। शी वॉज टोल्ड कि क्योंकि आप मेल या फीमेल दोनों की तरह आइडेंटिफाई नहीं करते हो, इसलिए हमारी कंट्री के हिसाब से तो आप सिटीजन ही नहीं हो। क्लियरली यू आर नॉट अलाउड टू गेट मैरिड, टू हैव अ ड्राइवर्स लाइसेंस, आप बच्चे अडॉप्ट नहीं कर सकते हो, आप गवर्नमेंट की मेडिकल स्कीम्स का बेनिफिट नहीं ले सकते हो, एजुकेशन नहीं ले सकते, नौकरी डिमांड नहीं कर सकते, मतलब क्लियरली आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हो। एंड लिसनिंग टू दैट एक्चुअली गिव मी चिल्स। बट गौरी बीइंग द फियरलेस गौरी, उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन गैदर की एंड देन इवेंचुअली शी डिसाइडेड कि हम कोर्ट में पिटिशन फाइल करेंगे ट्रांसजेंडर इक्वालिटी राइट्स के लिए। एंड आफ्टर अ लॉन्ग वेट, एक हिस्टोरिक जजमेंट जिसका सबको वेट था, 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ट्रांसजेंडर्स को एज द थर्ड जेंडर ऑफ द कंट्री डिक्लेयर कर दिया, विच एक्चुअली वाज अ ह्यूज स्टेप टुवर्ड्स प्रोग्रेशन। एंड अलोंग विद दिस गौरी ने स्टार्ट किया अपना माँ बनने का सपना बाय स्टार्टिंग सखी 4 चौकी ट्रस्ट, जिसमें शी हेल्प्स ऑर्फन्स, ट्रांसजेंडर्स, द चिल्ड्रन ऑफ सेक्स वर्कर्स एंड द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम HIV/AIDS। एंड इसके बाद ही पूरा रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को लोगों ने इज्जत देना शुरू कर दिया, कंसिडर करना शुरू कर दिया, इक्वालिटी से देखना शुरू कर दिया, जॉब अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट देना शुरू किया। एंड जॉब्स के साथ साथ नाउअडेज दे आर even doing their businesses, and I have seen so many cafes and everything run by transgender people, which is great. आजकल तो काफी सारे LGBTQIA+ कम्युनिटी के लोग हैं who are so famous on social media, and one of them is Dr. त्रिनेत्रा हल्दर, जिनको मैं इतने सालों से फॉलो कर रही हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। She is also an MABS doctor, a transgender activist and an actor. अगर आपने Amazon Prime पे Made in Heaven देख लिया ना, I am sure आप इनको बहुत easily recognize कर लोगे। So त्रिनेत्रा was the first trans woman content creators who actually went through the gender affirmation surgery, and उन्होंने अपना पूरा transition period सब कुछ डॉक्यूमेंट किया था इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे। एंड इट इज मेजरली बिकॉज ऑफ हर दैट आई नो सो मेनी थिंग्स अबाउट इट। सो ये अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे काफी सारे टॉपिक से रिलेटेड मिथ बस्टिंग करती हैं एंड लोगों को एजुकेट करती है अबाउट द सिचुएशंस एंड एक्सपीरियंसेस दैट शी वेंट थ्रू। एंड आई एम श्योर कि ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं हु आर एक्चुअली ट्राइंग टू spread awareness regarding all of these issues.
So to be honest, I don't think आज से पहले मैंने कभी इन सब टॉपिक्स के बारे में बात भी की है, क्योंकि the kind of content that I create वो इस सबसे ना अलाइन नहीं करता. It's very different. But after watching this series, I was like, why not? Let's just be vocal about certain things in life, यार. So आज तक कई बार ऐसा हुआ है कि I get DMs from the people who follow me and who belong to the LGBTQIA community. Honestly, ज़्यादा डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती because there are so many personal things. But अगर आप मुझसे मेरा टेक पूछोगे इन सब चीजों पे तो I will definitely say certain things. So first of all, I am a super pro LGBTQIA community because for me gender is the last thing that matters about a person. Also मैंने काफी सारी चीजें, काफी सारे रिपोर्ट्स, काफी सारे केस स्टडीज, काफी सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं एंड इस कम्युनिटी के काफी लोगों से बात करने के बाद there are certain things जो मुझे लगता है कि मुझे उसके बारे में आपको बात करनी चाहिए आपसे. सो थोड़ी सी चीजें मैंने खुद गेज की हैं, वो है तो अगर आप इस कम्युनिटी के किसी इंसान से मिलते हो तो आपको डेफिनेटली एक बार पूछ लेना चाहिए उनसे कि उनके प्रोनाउंस क्या हैं. इट्स ऑलवेज गुड टू एड्रेस देम हाउ दे वांट टू बी एड्रेस्ड एंड डोंट ट्रीट देम डिफरेंट. दे आर नॉट एलियंस. डोंट बी होमोफोबिक अराउंड देम बिकॉज हर कोई आप पे लाइन मारने में इंटरेस्टेड नहीं होता है. डोंट आस्क टू मच एंड मेक देम अनकंफर्टेबल. सबकी अपनी जर्नी होती है, नॉट एवरीबडी वांट्स टू शेयर इट विद यू. सो गिव देम देयर लिटिल टाइम एंड व्हेनेवर दे आर रेडी दे विल शेयर इट. ऑल्सो दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. अगर कोई भी आपकी लाइफ में ऐसा है, फ्रेंड और अ relative who is actually struggling with identity crisis or who belongs to an LGBTQIA community, तो उनको प्लीज थोड़ा सपोर्ट करो. lend them an ear because they're already very burdened. So because of this series आपको actually एक काफी shady side, काफी सारे struggles, काफी rejection, काफी betrayals और काफी सारे facts के बारे में पता चलेगा. So I would recommend this and I would say it's a must watch for everybody. And मेरी तरफ से I'm going to give this a solid 4.5 on 5. And not to forget, Sushmita Sen has done an incredibly amazing job and all the people जो भी उनके आसपास, जो भी characters, जो भी पूरी कास्ट है, everybody has done amazing. So आप देखो ये सीरीज इन कमेंट्स में मेरे को बताओ कि आपको ये कैसी लगी. एंड अगर कोई नई वेब सीरीज है, कोई मूवीज आ रही है जिनके बारे में आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं, वो भी कमेंट्स में मुझे जरूर बताना. एंड ये वीडियो को तो भाई फैला दो, मतलब सबके साथ शेयर करो. एंड दिस वाज इट फॉर टुडे. लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. जल्दी से मिलो मुझे अगली वीडियो में. बाय.